Dear students, Assalamu alaikum. Today is 2nd June 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the exercises of past perfect tense. My lecture is for 9th P1 N1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from grammar and composition and completed the exercises of present perfect tense. Today we will learn past perfect tense and do its exercises. Before starting past perfect tense, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we learnt about tense, what is meant by tense and how many tenses are there. There are three tenses: present, past and future tenses. प्रेजेंट मीन्स हाल या मौजूदा ज़माना, पास्ट मीन्स माजी या गुजरा हुआ वक्त, एंड फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल या आने वाला वक्त, एंड टेंस मीन्स ज़माना. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस, फेल माजी, मुस्तकबिल और हाल. As we have discussed different aspects of present, past and future, if we focused on past tense, then there are four aspects: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Today our topic is past perfect tense. Fail mazi mukammal. Past means mazi, perfect means mukammal. Here the first question is, when do we use past perfect tense? कि सबसे पहले हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हम past perfect tense को इस्तेमाल कब करते हैं. The past perfect takes place before another past action. कि कोई भी माजी में किया गया जो काम है उससे भी पहले जो काम वकू पजीर होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कंसीडर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है कि आई नोटिस्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड. मैंने ये गौर किया या अंदाज़ा लगाया दैट के ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड, कि वो अपनी किताबें पीछे ही छोड़ गया था. ठीक है, यहाँ पे नोटिस्ड जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है ये पास्ट एक्शन है, और पास्ट परफेक्ट वाला एक्शन कौन सा है? हैड लेफ्ट हिज बुक्स, जो अपनी किताबें पीछे छोड़ गया था. यानी कि एक माजी में जो काम या अमल हम करें उससे भी पहले जो काम वकू पजीर हुआ हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कंसीडर करेंगे. ठीक है, इसकी दो तरह की टाइप्स हैं. एक सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें सादा एक सेंटेंस पे मुश्तमिल फ़िक्रा, और एक जो है उसमें डबल सेंटेंस आ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसकी एग्ज़ाम्पल देखें हम, आगे उसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगी. व्हेन ही अराइव टू द ट्रेन स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ़्ट. व्हेन ही अराइव टू द ट्रेन स्टेशन, जब वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ़्ट, तो ट्रेन जा चुकी थी. इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, पास्ट और प्रेजेंट. प्रेजेंट तो हाल हो गया, ठीक है, पास्ट माजी, और पास्ट परफेक्ट उससे भी पिछला माजी, यानी माजी बईद इसे उर्दू में हम कहते हैं, यानी जो कि बहुत ज़्यादा पुराना माजी हो और कुछ थोड़ा ही वक्त पहले. जैसे 9 बजे जो है वो अगर ट्रेन जा चुकी थी तो 9:15 पे वो पहुंचा था. हालांकि ये दोनों काम ही माजी के हैं, लेकिन वो चूँकि माजी बईद है और वो चूँकि माजी करीब है. ठीक हो गया. अब आगे इसको जब हम पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो अगला स्टेप है हमारे पास कि हाउ टू फॉर्म द पास्ट परफेक्ट. ठीक है, हमने पास्ट परफेक्ट को जो है वो उसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है, उसको बनाना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास. जैसा कि हम जो है वो हर एक टेंस में देखते हैं कि जो आपका जितने भी टेंसेस हैं उनमें आपका स्ट्रक्चर यही होता है कि सब्जेक्ट है, फिर आपका अगर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म हम यूज़ करते हैं, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी सेंटेंस का जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट करते हैं. इसमें भी इसी तरह से हम सबसे पहले जो सादा फ़िक्रे हैं, मुस्बत फ़िक्रे जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उनको देखेंगे. आपको साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक प्लस का, माइनस का और क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है. ठीक है, तो इसमें आप देख लें कि सबसे पहले सब्जेक्ट हम जो है वो पुट करते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है हैड. पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है वो हमेशा हैड हम यूज़ करते हैं. कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, उसमें हमने हैज़ और हैव को इस्तेमाल किया था. वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता था कि हम जो है वो किसके साथ हैज़ लगा रहे हैं, किसके साथ हम हैव लगा रहे हैं. लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें हम जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो आई है, वी है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम जो है वो हैड पुट
करते हैं। ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी का सेंटेंस का पार्ट कंप्लीट करते हैं। अगर हम जो है वो नेगेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हम हैड यूज़ कर रहे हैं चूँकि, तो हैड के साथ हम नॉट प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। और बाकी का सेंटेंस का पार्ट हम लगाएंगे उसके बाद। फिर उसके बाद आ जाएं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रों पे। इसका स्ट्रक्चर भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमने जो है वो हैड पुट करना है, यानी आपको पता ही है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, फिर हमने सब्जेक्ट लिखना होता है यानी फ़ाइल, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म यानी थर्ड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आपने जब नोटबुक पे काम करना है, आपको मैं डेली ये तरीका बताती हूँ कि आज आपने जैसे काम करना है तो आप डेट मेंशन करें, आज की लिखें, फिर आप जो है वो अपनी मार्जिन लाइन ड्रॉ करें प्रॉपरली। मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने हेडिंग देनी है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, माजी मुकम्मल, फ़ेल माजी मुकम्मल की। उसके बाद आपने जो है वो ये जो हमने स्लाइड देखी थी जिसमें हम ने देखा था इसकी डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन के हम कब इसका यूजेज करते हैं। ठीक है, इसका यूजेज इस तरह से वन लाइन सेंटेंस जो है वो लिखने के बाद एग्जांपल दें आप। ठीक है, 2 टाइप्स की जो है वो ये सेंटेंसेस हैं। फिर इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर लिखा करें। मैं डेली आपसे कहती हूँ कि जब आप कोई भी टेंस लिखते हैं तो आप जब उसके स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं इस तरह से फार्मूला की फॉर्म में, तो आपको वो कभी भी नहीं भूलते। फिर आप उर्दू में अगर पहचान लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से लिखें कि उर्दू के जिस जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है तो वो जुमला फ़ेल माजी मुकम्मल होता है। ठीक है, इसमें आपको पता ही है कि जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसमें हम चुका, चुकी और चुके इसकी पहचान रखते हैं। और पास्ट की पहचान आपको पता है था, थी और थे है, तो इसकी कंप्लीट पहचान हमारे पास उर्दू में क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। ठीक है, अब तर्जुमा करने का तरीका जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट आता है फ़ेल माजी मुकम्मल में हर किस्म के फ़ाइल के बाद, यानी चाहे वो आए है, वी है, दे है, चाहे सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन है 3 पर्सन्स में से, उसके साथ आना ही हैड है। नाम चाहे एक है, सिंगुलर है, असलम है या 2 हैं, ठीक है, असलम एंड अली, उनके साथ हैड ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई इस तरह की 2 बातें नहीं हैं कि हैज़ या हैव की तरह से। फेल की तीसरी फॉर्म लगाते हैं फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। ठीक हो गया, वो, ही और जा चुका था, हैड गॉन स्कूल टू स्कूल। उसके बाद मनफी के जो जुमले हैं उनका भी स्ट्रक्चर हमने देखा कि हैड के बाद नॉट लगाने से फ़िक्र नफ़ी का बन जाता है, फेल की तीसरी फॉर्म ही आती है। मसलन वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, हैड के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट। फिर आ जाएं सवालिया फ़िक्रों की तरफ। फ़िक्रे के शुरू में हैड लगाने से फ़िक्रा सवालिया बन जाता है। मसलन क्या वो लैंप जला चुका था, हैड ही लाइटेड द लैंप। क्वेश्चन मार्क ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद हम आपको पता है पंक्चुएशन, अगर हम प्रॉपरली पंक्चुएट सेंटेंसेस को ना करें तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। नोट आखिर में लिखा हुआ है कि अगर ज़माना माजी की किसी फ़िक्रे में 2 कामों के ख़त्म होने का जिक्र हो तो इनमें से जो काम पहले ख़त्म हुआ हो इसका तर्जुमा हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और जो काम बाद में हो उसका तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट से करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 हैं टाइप्स सेंटेंसेस की। एक तो वो जो सादा फ़िक्रे हैं जैसे कि अभी हमने पीछे देखे, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल में लाइक वो स्कूल जा चुका था, इस तरह के सेंटेंसेस। और एक इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब इसमें देखें आप 2 काम हैं, एक मेरा पहुंचना, एक ये काम है, और दूसरा गाड़ी जा चुकी थी या गाड़ी छूट चुकी थी। ये 2 काम हैं एक सेंटेंस में। ठीक है, तो आपने इस हवाले से कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत आसान है इसमें। और लेकिन आते भी मोस्टली जो हैं वो इस तरह जो डबल सेंटेंस होता है ना, इस तरह का आपके एनुअल पेपर में आता है। आप अपने प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स को जो है वो देखें अगर, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे ईयर्स में जो है वो इस तरह का डबल सेंटेंस आया हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट में ही है इस तरह के सेंटेंसेस हैं और किसी में नहीं है।
ठीक है। और इसमें डिफरेंट है, लाइक सूरज निकलने से पहले मैं सुबह की नमाज़ पढ़ चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ दम तोड़ चुका था। इसमें आप देख रहे हैं एक काम पहले हुआ है और एक काम बाद में हुआ है। तो इसको सादा से आप पहचानते हैं कि जो काम पहले का ख़त्म हुआ होगा, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ दम तोड़ चुका था, पहले क्या हुआ है, मरीज़ दम तोड़ चुका, यानी मरीज़ मर गया था और डॉक्टर बाद में आया था। आप उर्दू में पहले उसकी सेंस को समझेंगे, फिर उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करने की तरफ चलेंगे। तो इसको इस तरह से याद रखते हैं कि जो काम पहले का हुआ होगा वहाँ आप हैड वाली फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो काम बाद में हुआ होगा वहाँ पे आप सादा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत आसान है, प्रैक्टिस करने से ये आपको समझ में आ जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेकंड टाइप मैंने आपको अभी बताई है, डबल सेंटेंस जो है उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात कर लेते हैं मज़ीद, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि व्हेन टू एक्शन अकर्ड इन द पास्ट, जब दो काम हो पास्ट में, स्पीक द फर्स्ट एक्शन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पहला जो आपका पहला एक्शन है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी जो काम पहले का हो गया हुआ है, और जो दूसरा है सेकंड एक्शन उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। इसको हम एग्जांपल से इस तरह से समझ लेते हैं थोड़ा कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। इसमें आप देखें द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जो है वो जा चुकी थी। पहले क्या हुआ है, गाड़ी जा चुकी थी। बिफोर वी रीच द स्टेशन, इससे पहले कि हम जो है वो स्टेशन पर पहुंचते। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि हम बाद में पहुंचे हैं, गाड़ी जो है वो पहले की जा चुकी है। दो काम हुए हैं। इसमें आपने पहले उर्दू में इसे पहचानना है कि पहले क्या हुआ था। जब आप उसको उर्दू में पहचान लेंगे तो आपको मैंने सिंपल फार्मूला बता दिया कि एक में हैड वाली फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, या इसको यूँ याद रख लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, और दूसरा सिंपल पास्ट का। अगर आपने वर्ब की फॉर्म के हवाले से याद रखना है तो उसको इस तरह से याद रखें कि एक हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी और एक जो है वो सिंपल आपकी सेकंड फॉर्म लगा दी। ठीक हो गया। जैसे कि इन द अबव सेंटेंसेस द फर्स्ट एक्शन द ट्रेन हैड लेफ्ट, और सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें द पेशेंट हैड डाइड, मरीज़ मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। ठीक है, तो तब हम जो है वो इसमें भी देख रहे हैं कि द पेशेंट हैड डाइड आपका पहला एक्शन है। तो जो पहला एक्शन होता है उसमें आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस आपने लगाना होता है। द एक्शन हैपेंड फर्स्ट इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द सेकंड एक्शन इज़ इन सिंपल पास्ट। ठीक है, आपका फोकस ही ये वाली बात है कि व्हाट हैपेंड फर्स्ट, कि पहले क्या हुआ है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाता है उर्दू में ही फ़िक्रा पढ़ के कि पहले क्या हुआ, तो आप उसको ईजीली जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल है व्हेन वी रीच द स्कूल द बेल हैड ऑलरेडी रंग। ठीक है, ये भी उसी की एग्जाम्पल है जो अभी हमने रीड आउट किया। अच्छा, अब इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। हमने जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन से, सबसे पहले जो है वो अपना पेज खोल लें आप 100। ठीक है, 100 पेज पे आप देखेंगे इसकी एग्जांपल्स को। समर वेकेशन होमवर्क वाली जो आपकी बेटा नोटबुक है उसमें आपने इनको जो है वो लिखना है। पहले जिस तरह से मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन दी है वो सारा कुछ हेडिंग और इंग्लिश में जो भी इसका यूजेज हमने लिखा है, सारे जो पॉइंट्स हैं वो लिखने के बाद जो है वो आपने इन एक्सरसाइजेस को भी लिखना है। उर्दू भी लिखनी है, इनकी इंग्लिश भी लिखनी है। सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें इससे रिलेटेड एक सेंटेंस जो है वो ज़रूर आता है, और आता भी आपका डबल सेंटेंस ही है। ठीक है, तो इनको हम जो है वो एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। क्या तुम्हारा भाई ये इम्तिहान पहले ही पास कर चुका था? हैड योर ब्रदर ऑलरेडी पास्ड दिस एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि जैसे जो सादा फ़िक्रे हैं जो कि डबल सेंटेंसेस नहीं हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि एडवर्ब यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, कोई सा भी एडवर्ब की टाइप जो है वो यूज़ होती है, क्योंकि बच्चे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कन्फ्यूजन कर जाते हैं। अगर तो चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह हो, ठीक है, तो तब तो क्लियर है कि आपके पास जो है वो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर जैसे आप ये 4th वाला सेंटेंस देखें कि तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं गया था, ठीक है, अलिफ आ जाता है अगर आखिर में,
तो फिर जो है वो ये कन्फ्यूजन होती है। लेकिन ये भी इसमें भी एक चीज़ जब आप इस तरह से फोकस करते हैं कि आपका एडवर्ब यूज़ हो रहा है तो फिर जो है वो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि पहले बिफोर का वर्ड जब आ गया, आपका एडवर्ब आ गया यहाँ पे, तो फिर आप 100% श्योर हैं कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आई हैड नेवर सीन, पहले कभी नहीं देखा के लिए हम यहाँ पे नेवर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आई हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल एनिमल बिफोर। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो सब्जेक्ट के बाद हैड यूज़ किया, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ किया और बाकी का सेंटेंस आपने कंप्लीट किया। क्या मदद मिलने से पहले ज़ख्मी मर चुका था? हैड द वाउंडेड मैन डाइड बिफोर ही रिसीव्ड हेल्प। ये आ गया आपका डबल सेंटेंस। क्या मदद मिलने से पहले ज़ख्मी मर चुका था? अब आप पहले सोचें कि इसमें कौन सा काम पहले हुआ है। ज़ख्मी पहले मर चुका था, ठीक है, यही हुआ है ना। फिर उसके बाद मदद मिलने वाला काम है, तो जो माजी बईद वाला काम है, जो पहले का हो गया हुआ है, उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और वो हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड वाली फॉर्म के साथ ट्रांसलेट करेंगे। हैड द वाउंडेड मैन डाइड, फिर उसके बाद बिफोर, ठीक है, पहले की इंग्लिश कर दी हमने। ही रिसीव्ड हेल्प, रिसीव्ड यानी सेकेंड फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लगा दी, यानी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा दिया। सो सिंपल, ठीक है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आए तो मैंने आपसे कहा है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं गया था? ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर यू रीच्ड। सूरज 5 बजे से पहले गरूब नहीं हुआ था। द सन हैड नॉट सेट बिफोर 5 o'clock। पुलिस के आने से पहले लोगों ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा था? वाई हैड द पीपल नॉट कॉट द थीफ बिफोर पुलिस केम। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच ख़त्म हो चुका था। द मैच हैड एंडेड व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम। फिर उसके बाद है, क्या गाड़ी 6 बजे से पहले रवाना हो चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर 6 o'clock। इन बच्चों ने कभी शेर नहीं देखा था। दीज चिल्ड्रंस हैड नेवर सीन अ लाइन। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस तरह के कभी का वर्ड जैसे आ गया, पहले का वर्ड आ गया, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं अगर आखिर में अलिफ आया हो तो। ठीक है, क्या उसकी पैदाइश से पहले उसका बाप मर चुका था? हैड हिज फादर डाइड बिफोर ही वॉज बॉर्न। हमीद ने अब तक कर्जा क्यों वापस नहीं किया था? वाई हैड हमीद नॉट रिटर्न द लोन येट। क्या तुमने मेरे आने से पहले नावल ख़त्म कर लिया था? हैड यू फिनिश द नावल बिफोर आई केम। क्या तलबा वक्त से पहले ही पर्चा हल कर चुके थे? हैड द स्टूडेंट्स सॉल्व द पेपर बिफोर टाइम। मेहमान वहाँ शाम होने से पहले नहीं पहुँचे थे। द गेस्ट हैड नॉट रीच देयर बिफोर इवनिंग। मेरे स्कूल में दाखिल होने से पहले चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। द पियन हैड नॉट रंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड द स्कूल। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। सेकंड एक्सरसाइज को देख लें। वो इससे पहले गाड़ी में सवार नहीं हुआ था। ही हैड नॉट बोर्डेड द ट्रेन बिफोर दिस। ठीक है, इसमें जब गाड़ी में कोई भी गाड़ी, ख़ास तौर पे रेल गाड़ी के लिए हम जब ये वर्ड यूज़ करें सवार होना, तो तब हम जो है वो बोर्ड द ट्रेन, इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है। ठीक है, उसके बाद है, सैलाब आने के बाद लोग गांव छोड़कर कहाँ चले गए थे? वेयर डिड द पीपल गो लिविंग द विलेज आफ्टर द फ्लड हैड हिट। क्या पुलिस के आने से पहले चोर नकब लगा चुका था? हैड द थीफ ब्रोकन इनटू। नकब लगाना चोरी करने के लिए जो तोड़ फोड़ की जाती है या छुप के आया जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रोकन इनटू इसे कहेंगे हम इंग्लिश में। बिफोर द पुलिस रीच्ड। जल्जला से पहले आंधी ने छतें नहीं उड़ाई थी। द विंड स्टॉर्म हैड नॉट ब्लोन अवे द रूफ्स बिफोर द अर्थक्वेक केम। मेरी तकरीर से पहले किसने तकरीर की थी? हु हैड मेड स्पीच बिफोर माई एड्रेस। क्या तुमने तारीख़ इस्लाम पहले ही पढ़ चुके थे? हैड यू ऑलरेडी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। हमने ऐसा ख़तरनाक सांप पहले नहीं देखा। वी हैड नॉट सीन सच अ डेंजरस स्नेक बिफोर। तुमने ऐसा हैरत अंगेज़ नज़ारा पहले नहीं देखा था। यू हैड नॉट सीन सच अ वंडरफुल साइट बिफोर। मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी नहीं सुनी थी। आई हैड नॉट हियर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, लाइक ये 7, 8 और 9 आपके प्रीवियस जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं फैसलाबाद बोर्ड के, उनमें काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए। फिर है, क्या मोटर कार ख़रीदने से पहले वो काफ़ी रुपया बचा चुका था? हैड ही सेव्ड मच मनी बिफोर ही बोट आ कार। सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था। द हंटर हैड नॉट स्प्रेड द नेट बिफोर द सन रोज। क्या रीच के पहुंचने से पहले वो दरख्त पे चढ़ चुका था? हैड ही क्लाइंड अप द
ट्री बिफोर द बियर अराइव्ड, इंस्पेक्टर के आने से पहले कोई स्कूल से बाहर नहीं गया था। नो वन हैड लेफ्ट द स्कूल बिफोर द इंस्पेक्टर केम, क्या मेहमानों के आने से पहले तुम घर से जा चुके थे। हैड यू डेकोरेटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट केम, जब मैं घर से निकला तो सूरज गरूब नहीं हुआ था। द सन हैड नॉट सेट व्हेन आई केम आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, ये जो आपके सेंटेंसेस डबल सेंटेंसेस हैं, इनमें मोस्टली जो वर्ड यूज़ हो रहा है आप देख रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वो या तो व्हेन है या फिर जो है वो बिफोर है। ठीक है, ये हमारी 2 एक्सरसाइजेज थी पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड। इसमें आपने डायरी, आपको पता है आपने अपनी डायरी में लिखनी होती है या अपनी जो समर वेकेशन होमवर्क की नोटबुक है उसमें बैक साइड पे लिखनी है। पास्ट परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज हमने 2 की हैं। ठीक है, उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, उनको अपनी नोटबुक में लिखना है, इंग्लिश उर्दू दोनों, और उससे पहले प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो बेटा आपने मुझसे ज़रूर पूछ लेना है। आज का जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपको पता है कि आज और कल का जो हमने काम किया था 1 जून और 2 जून का वो शामिल नहीं है। वो आपका जो वेकेशन से पहले वाला काम था, ईद से पहले डायरी आपको मिली थी, वर्ब एमसीक्यूज़ और इंडेफिनिट और कंटिन्यूस के सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेस, उनसे रिलेटेड आपका टेस्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।